हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव में। दोस्तों यहाँ पर कोल इंडिया द्वारा BCCL धनबाद की तरफ से यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है एडमिशन संबंधित 2 साल की पैरा मेडिकल कोर्स में नामांकन से संबंधित। तो हम लोग यहाँ पर इस नोटिस को पूरी डिटेल्स में देखने वाले हैं कि इसके लिए यहाँ पर कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया रखी गई है और कितनी फ़ी लगेगी, आपको कैसे जमा करना है फॉर्म, ये सारी डिटेल्स हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इस नोटिस को देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कोल इंडिया की तरफ से यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है BCCL की तरफ से। मिनी रत्न कंपनी है और जैसा कि देख पा रहे हैं, स्कूल ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी सेंट्रल हॉस्पिटल जगजीवन नगर धनबाद में यहाँ पर नामांकन ली जाएगी। तो ये धनबाद में स्थित है स्कूल ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर जो है वो नामांकन किया जाना है और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 8/10/2020 को ये नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है एडमिशन से संबंधित। तो 2 साल के पैरामेडिकल कोर्स में नामांकन है, तो यहाँ पर जो है वो देख लीजिए सीटों की संख्या हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं पहले। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL एक मिनी रत्न कंपनी है, कोल इंडिया लिमिटेड की अंतर्गत यह कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो सेंट्रल हॉस्पिटल इन जगजीवन नगर धनबाद। इट इज ऑल्सो रनिंग स्कूल ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी फॉर इम्पार्टिंग पैरामेडिकल कोर्सेज अप्रूव्ड बाय झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल रांची झारखंड। तो झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड है ये इंस्टीट्यूट और यहाँ पर जो है पैरामेडिकल कोर्स की आप कोर्स यहाँ पर नामांकन ले सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सीटों की संख्या जो है यहाँ पर डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर कुल सीटों की संख्या जो है वो 20 है, जिसमें कि कोल इंडिया लिमिटेड के लिए 20% यहाँ पर सीट रिजर्व है। JPMC झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल के लिए रांची के लिए 4 सीटें हैं और यहाँ पर सब देख पा रहे हैं PAP के लिए 6 सीटें हैं और BPL के लिए यहाँ पर जो है वो 6 सीटें रिजर्व हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए डिप्लोमा इन OT असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जो है वो 10 पदों पर 10 सीटों पर जो है यहाँ पर नामांकन लिया जाएगा, जिसमें CIL जो है यहाँ पर 2 सीटें हैं, JPMC 2 सीटें हैं, PAP यहाँ पर 3 सीटें हैं और BPL के लिए 3 सीटें हैं। तीसरा जो यहाँ पर कोर्स है वो देख लीजिए डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर है। कुल सीटों की संख्या 12 है और कोल इंडिया लिमिटेड के लिए यहाँ पर जो है वो 2 सीटें हैं और JPMC के लिए 2 सीटें हैं, PAP के लिए 4 सीटें हैं और BPL के लिए यहाँ पर 4 सीटें हैं। उसके बाद अगला कोर्स जो है वो यहाँ पर देख लीजिए डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए है। यहाँ पर कुल सीटों की संख्या जो है वो 10 है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग देख सकते हैं कि CIL में 2 है, JPMC में 2 है, PAP में 3 है और BPL में 3 है। उसके बाद अगला जो कोर्स है यहाँ पर वो डिप्लोमा इन ECG टेक्नीशियन के लिए है। 10 सीटों पर यहाँ पर नामांकन लिया जाएगा। 2 सीट जो है आपका यहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड के लिए है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2 सीट जो है JPMC के लिए है, 3 सीट जो है यहाँ पर PAP के लिए है और 3 सीट जो है यहाँ पर BPL कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है। उसके बाद अगला जो कोर्स है यहाँ पर डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच थेरेपी के लिए यहाँ पर 5 सीटों पर नामांकन लिया जाएगा, जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत 1 सीट है यहाँ पर, JPMC रांची के लिए 1 सीट यहाँ पर है और जैसा कि देख पा रहे हैं PAP में यहाँ पर 1 सीट है और यहाँ पर BPL के लिए 2 सीटें हैं। कुल सीटों की संख्या बात करें तो कुल 67 सीटों पर यहाँ पर नामांकन लिया जाएगा पैरामेडिकल कोर्स में, नामांकन अलग अलग कोर्स के लिए। ठीक है, जिसमें कि कोल इंडिया लिमिटेड के लिए यहाँ पर 13 सीटें रिजर्व रहेंगी, JPMC के लिए 13 सीटें रहेंगी, PAP के लिए 20 सीटें रहेंगी और BPL के लिए यहाँ पर जो है वो 21 सीटें रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद देख लीजिए ड्यूरेशन ऑफ कोर्स जो है ये 2 साल के लिए यहाँ पर जो है आपका कोर्स होगा। 2 इयर्स का यहाँ पर कोर्स है ये पैरामेडिकल का कोर्स। उसके बाद यहाँ पर प्रोस्पेक्टस जो है और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं काउंटर से। ठीक है, तो जो यहाँ पर SC ST है, BPL है और जो यहाँ पर महिलाएं हैं, गर्ल कैंडिडेट्स हैं, तो उनको यहाँ पर कोई भी फ़ी जमा नहीं करना होगा प्रोस्पेक्टस के लिए। बाकी सभी लोगों को 50 रुपये फ़ी यहाँ पर पेमेंट कर काउंटर से आप जो है वो प्रोस्पेक्टस ले सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। ठीक है, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और यहाँ पर 2 से 5 बजे तक आप यहाँ पर प्रोस्पेक्टस प्राप्त कर सकते हैं काउंटर से। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी मंगवा सकते हैं। उसके लिए आपको 90 रुपीज़ यहाँ पर पेमेंट करना होगा, DD बनाकर आपको पेमेंट करना होगा। इन पेएबल जो होगा यहाँ पर फेवर होगा जो होगा वो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड पेएबल एट धनबाद यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो है वो जो DD आपको भेजना है वो आप यहाँ पर इस पते पर भेज सकते हैं। प्रिंसिपल स्कूल ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी सेंट्रल हॉस्पिटल BCCL पोस्ट जगजीवन नगर
डिस्ट्रिक्ट धनबाद 826003 झारखंड। तो इस पर आप यहाँ पर जो है वो डीडी पे करके भेज करके आप अपना प्रोस्पेक्टस भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं और आप यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो प्रोस्पेक्टस जो है वो यहाँ पर आप 31/10/2020 तक मंगवा सकते हैं। ठीक है, 31/10/2020 तक आप यहाँ पर आप पोस्ट के माध्यम से यहाँ पर आप प्रोस्पेक्टस मंगवा सकते हैं। और सबमिशन जो यहाँ पर फॉर्म करना है आपको, ठीक है, जो अच्छी तरह से कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए आपका फॉर्म, वो आपको यहाँ पर जमा करना है। कैसे, तो देख लीजिए, द ड्यूली फिल्ड अप फॉर्म विथ नेम ऑफ कोर्स, जिस कोर्स के लिए आप यहाँ पर नामांकन ले रहे हैं उस कोर्स के साथ यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करते हुए मस्ट रीच द एबव एड्रेस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट ओनली। ठीक है, तो रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से यहाँ पर आपको फॉर्म जमा करना है। ठीक है, बीसीसीएल मैनेजमेंट विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले। ठीक है, कोई भी अगर आपको यहाँ पर पहुँचने में देर होता है फॉर्म, तो उसके लिए ये जिम्मेवारी नहीं लेंगे। इनकम्प्लीट फॉर्म जो होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी यहाँ पर जो है आपका सभी जो है सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, और सभी कॉपी जो अटैच करना है आपको वो यहाँ पर देख लीजिए, पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ 10+2 इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपको यहाँ पर जमा करना है। ठीक है, जो 12वीं में आपका यहाँ पर मार्क्स है, मार्कशीट है, पास सर्टिफिकेट है, वो आपको यहाँ पर जमा करना है। पास सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10 फॉर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10वीं का आपको यहाँ पर पास सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड ऑफ द कैंडिडेट्स, आधार कार्ड का आपका यहाँ पर जो है अटैच करना है डॉक्यूमेंट्स। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हैज़ टू सबमिट द वैलिड सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यहाँ पर जमा करना होगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले लोगों के लिए। उसके बाद दोज हु बिलोंग टू SC/ST का वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय नॉट लेस देन सब डिविजनल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं और उनको यहाँ पर जमा करना होगा कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि SDO से या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से DM से बना होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, दोज हु बिलोंग टू ओबीसी से जो बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट यहाँ पर जमा करना होगा, जो कि यहाँ पर SDO या फिर DM से बना होना चाहिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उनको भी यहाँ पर जो है वो सर्टिफिकेट जमा करना होगा। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर जो है वो अटैच करना होगा डॉक्यूमेंट्स, और दो जो है यहाँ पर रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ यहाँ पर आपको अटैच करना है। ठीक है, अटेस्टेड बाय हेड मास्टर प्रिंसिपल ऑफ 10+2 स्कूल कॉलेज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर BPL कैंडिडेट्स के लिए वैलिड कार्ड इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नॉट लेस देन BDO CO SDO। BPL कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो है वो उनसे यहाँ पर जो है अथॉरिटी से यहाँ पर जो है वो इशू करवाना होगा कार्ड, जो इशू होता है वो आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा, और ये कार्ड जो है आपका BDO CO SDO से बना होना चाहिए। PAP जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपुल जो है यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर जो रखा गया है, कैंडिडेट्स हैज टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स इंडिकेटिंग दैट ही और सी इज डिपेंडेंट ऑफ लैंड हाउस लूज हुज लैंड और हाउस हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय BCCL। तो जो अफेक्टेड हुए हैं BCCL के प्रोजेक्ट से, तो उनको यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्स जमा करना होगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विथ एप्लीकेशन एज पर ABCH फॉर ऑल कैंडिडेट्स एंड DEFGLJ वेयर एवर इज एप्लीकेबल। नो टाइम एक्सटेंशन विल बी अलाउड फॉर सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जमा करने का नहीं दिया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 साल यहाँ पर उम्र सीमा रखी गई है, तो यहाँ पर 30 सितंबर 2020 को। ठीक है, नो एज लिमिट फॉर CIL एम्प्लॉयज। तो कोल इंडिया लिमिटेड के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए यहाँ पर जो है कोई उम्र सीमा नहीं रखी गई है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर मस्ट हैव पास 10+2 इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन साइंस ओनली विथ अ मिनिमम ऑफ 45%, 45% मार्क्स के साथ यहाँ पर आप जो है वो इंटर पास होने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, और यहाँ पर जो 40% मार्क्स फॉर SC/ST OBC नॉन क्रीमी लेयर और PWD के लिए यहाँ पर जो है वो 40% एंड एबव डिसेबिलिटी जो रखा गया है। ठीक है, तो जनरल के लिए यहाँ पर 45% मार्क्स रखा गया है, कट ऑफ रखा गया है, और जो है यहाँ पर बाकी सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 40% मार्क्स जो है वो इंटर में होना चाहिए। ठीक है, इन इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट में आपका सभी मिलाकर कम से कम 40% या फिर जनरल वाले लोगों के लिए 45% मार्क्स होना चाहिए। मेथड ऑफ सिलेक्शन जो है यहाँ पर देख लीजिए, कैंडिडेट सिलेक्शन फॉर एडमिशन टू द कोर्स विल डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑफ 10 इन 10+2। तो 10+2 में जो आपका यहाँ पर इंटर में आपका मार्क्स है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है एडमिशन लिया जाएगा।
ठीक है। अदर टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर दिया गया है। तो कैंडिडेट शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इंडिया के कोई भी यहाँ पर सिटीजन जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो कितना प्रतिशत आपका यहाँ पर जो है वो फिजिकली आप यहाँ पर हैंडीकैप्ड है, तो वो यहाँ पर आप जो है वो भर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है वो आप अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से भी, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू गो थ्रू मेडिकल एग्जामिनेशन एट सेंट्रल हॉस्पिटल धनबाद एंड द कैंडिडेट्स फाउंड फिजिकली एंड मेंटली फिट विल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन। फर्स्ट ईयर कोर्स फी जो है आपका यहाँ पर 5060 रुपीज़ है फॉर जनरल कैंडिडेट्स, और जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 4060 रुपया फ़ी रखा गया है पहले साल के लिए, ठीक है। तो ये पे करना होगा आपको यहाँ पर डीडी के माध्यम से, और डीडी जो बनाना है वो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड पेएबल एट धनबाद होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है वो आप अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं आप, जैसा कि ये देख पा रहे हैं यहाँ पर दूसरे साल का जो फी आपको लगेगा यहाँ पर 2021-22 के लिए, वो यहाँ पर सितंबर 2021 में आपको जमा करना होगा, ठीक है। बैंक ड्राफ्ट जो है वो 3460 रुपया जमा करना होगा जो जनरल और ओबीसी के हैं, और 2460 रुपये यहाँ पर आपको जमा करना होगा जो कि SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर, ठीक है। जो ड्राफ्ट बनाना है वो सेम नाम से आपको बनाना है। और यहाँ पर जैसा देख पा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथि जारी की गई है। सेल ऑफ प्रोस्पेक्टस जो है यहाँ पर वो 12/10 से लेकर 31/10 तक यहाँ पर आप प्रोस्पेक्टस प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ड्यूटी फिल्ड फॉर्म्स जो है वो 26/11/2020 है। 26 नवंबर 2020 तक आप यहाँ पर फॉर्म जमा कर सकते हैं। डेट ऑफ स्क्रूटनी जो है सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स का वो 4 दिसंबर से आपका यहाँ पर शुरू होगा। डेट ऑफ रिजल्ट जो है वो 7 दिसंबर को यहाँ पर रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए वो 10/12/2020 को यहाँ पर आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। डेट ऑफ एडमिशन जो है वो 11/12/2020 से लेकर 12/12/2020, 11 और 12 तारीख को दिसंबर को आपका एडमिशन लिया जाएगा। और क्लासेज जो शुरू होंगी वो 17 दिसंबर से क्लास शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर पूरी तरह डिटेल्स में बताए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसमें सारी जानकारी जो है आपको मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई आपको जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें।